हम लोगों ने। अच्छा। हम लोग को जेल में जाना पड़ा, कितने कितने कष्ट सहे हम लोगों ने। हाँ। यहाँ मुलायम सिंह कहते थे कि कितने लोगों को मारपीट की कि वहाँ ना जाएं, लेकिन नदी नहीं थी कोई। इतने मोटे मोटी दीवारें थी, कम से कम 3-4 फुट की दीवार चौड़ी थी, और उस दीवार को ढहा दिया वृक्ष। 500 साल का इतिहास बदल गया है। बदल गया है, हाँ। 500 साल में सैकड़ों युद्ध हुए, 576 युद्ध हमने जीते, ये 76वां युद्ध हमने जीता है, और सारा देश भगवान की ओर ताक रहा है, इस नगरी की ओर ताक रहा है। और ये नगरी केवल आज की नहीं है, सप्तभूम सागर मेखला एक भूप रघुपत कौशला। 10 लाख वर्ष पहले भगवान राम इसी नगरी के राजा थे। इस नगरी को मानवेंद्र मनु ने बसाई है। 48 कोस लंबी, 12 कोस चौड़ी मानवेंद्र मनु ने इस नगरी को बसाया। लेकिन सरजू नदी नहीं थी कोई, तो फिर उन्होंने तपस्या, ब्रह्मा ने तपस्या करी, वशिष्ठ ने तपस्या करी, ब्रह्मा ने करी, फिर ब्रह्मा के कमंडल में सरजू जी आई। फिर जो है भगवान के आंसू ही झलक पड़े, क्योंकि भगवान में जैसे हम लोगों में कीचड़ होता है, मैल होता है, भगवान चिन्मय है, हम लोगों में ये सब है, भगवान चिन्मय है। तो इस वजह से भगवान उनकी तपस्या वशिष्ठ की देख के रो पड़े, तो उनके आंसू ही निकले, और उन्होंने रख लिया कमंडल में, और कमंडल से रखा सर में, और सर से निकली तो इनका नाम सरजू हुआ। सरयू हुआ, बिल्कुल। और अयोध्या में आई तो वशिष्ठ जी आए, हाँ। तो वशिष्ठ पुत्री भगवान के नेत्र से निकली सी नेत्रजा, सर में आई तो सरजू जी, और वशिष्ठ जी लाए तो वशिष्ठ पुत्र वशिष्ठ कुंड से। तो अब इस अयोध्या की शोभा हुई। तो इस अयोध्या का नाम आधे में अयोध्या का महत्व है, आधे में सरजू का। बंदो अवधपुरी अति पावन, और सरजू सर कली कलश नसावन। आपने तो महाराज जी वो समय भी देखा जब राम मंदिर के लिए किस प्रकार से यहाँ दंगे हुआ करते थे, लड़ाई झगड़े हुआ करते थे। हम लोगों ने। अच्छा। हम लोग को जेल में जाना पड़ा, कितने कितने कष्ट सहे हम लोगों ने। हाँ। यहाँ मुलायम सिंह कहते थे कि परंदा पढ़ नहीं मार पाएगा, हाँ। और हमारे जो पवन शास्त्री जी, हमारे मिश्रा जी, नहीं, इन सब लोग साक्षी हैं, साक्षी हैं। ये सब साक्षी हैं। हम लोगों ने गुप्त होकर बत्ती बांटी कि दीपक जलना है, पूरे देश में दीपक जलाना है। ईंटा मंगाए गए, ये 1.25 रुपया से इसको आया है, 6 लाख ईंटा अभी वहाँ लग रहा है। तो ये सारे नज़ारे, तो उन्होंने कहा परंदा पढ़ नहीं मार पाएगा, लेकिन यहाँ लाखों लोग, आपने देखा होगा कैमरे के माध्यम से, मैंने मीडिया के माध्यम से, कि कितने लोगों को मारपीट की कि वहाँ ना जाएं। लेकिन काश उनको कहा गया कि तुम केवल ला के यहाँ से सरजू जी से बालू ले जाओ और वहाँ छोड़ दो, आपकी कार सेवा हो गई। तो वो लोग कफन बांध के आए थे, बोले हम कफन बांध के आए हैं, हम ऐसे नहीं जाएंगे, हम मर के जाएंगे और राम मंदिर बना के जाएंगे। और वास्तविक उन्होंने बालू की जगह उस दीवार को ही ढहा दिया, और वृक्ष को ढहा दिया। इतने मोटे मोटी दीवारें थी, कम से कम 3-4 फुट की दीवार चौड़ी थी, और उस दीवार को ढहा दिया, वृक्षों को ढहा दिया, और तब कार सेवा हुई। सारे नेता कह रहे थे अरे हट जाओ हट जाओ, लेकिन हमारे कल्याण सिंह मुख्यमंत्री जी को हम धन्यवाद देंगे और जन्मलमांतर देंगे, मरने के बाद भी उनको हम आशीर्वाद देंगे कि ऐसा मुख्यमंत्री भूतो न भविष्यति, जिसने 4 गवर्नमेंट जो है हमारी बीजेपी की थी, चारों को उन्होंने गिरा दिया था। क्योंकि जब 1 बजे 1 कंगूरा गिरा तो कहा थोड़ा चोट हुई है, और 2 बजे 2 कंगूरा गिर गए तो कहा हाँ थोड़ा नुकसान हुआ है, और कहा कि आप पुलिस लगा दीजिए, कहा नहीं, हम राम भक्तों पर गोली नहीं चला सकते। और 5 बजे उन्होंने जाके इस्तीफा दे दिया कि मैं नहीं संभाल पाया, इसलिए मैं इस्तीफा देता हूँ। तो 4 गवर्नमेंट जो है, नरसिंह राव उस समय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 4 गवर्नमेंट हमारी गिरा दी, और यहाँ से कोई दंगा नहीं। 48 घंटे काम लगा रहा, जब तक राम मंदिर बन के और पुनः भगवान रामलला बैठ गए और हम लोगों ने आरती की, इसके बाद जो है हम लोग वहाँ से हटे। ये इतिहास पहले रहा, और 6 दिसंबर को कार सेवा बढ़िया से हो गई, और उसी का है हमारे अशोक सिंघल जी, हमारे अवैधनाथ जी, आदित्यनाथ जी, हमारे श्री मणिराम छावनी पीठाधीश्वर रामचंद्र परमहंस। सबसे कुर्बानी देने का जो पीड़ा था वो श्री रामचंद्र परमहंस जी महाराज का था। वो हमारे श्री मिश्रा जी के गुरुदेव थे, जिन्होंने समाधि बनाई, और समाधि पर भी उपद्रव हुआ, लेकिन ये अड़ग रहे और अचल रहे। आज वो समाधि आप देखेंगे, लगेगा कि हाँ किसी संत की समाधि है। तो ये अयोध्या आज राम मंदिर 22 जनवरी को जो है उद्घाटन होने जा रहा है। माननीय मोदी और योगी और शाह और पूरे देश के संत आ रहे हैं। विपक्ष नहीं आ रहा है, मतलब विपक्ष का कोई नेता नहीं आ रहा, राहुल गांधी भी हो गए भैया। आप सुने बेटी, विपक्ष की बात सुने कि स्वयं हमारे संघ के लोग अखिलेश जी के यहाँ, भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी के यहाँ गए कि आप राम मंदिर के लिए समर्पण निधि दीजिए, तो उन्होंने कहा हम समझेंगे। फिर संघ वाले गए तो कहा कि 1 पैसा भी नहीं देंगे, वकील लगा दिए थे उन्होंने। और लेकिन उनकी जो बहू है अर्पणा, क्या नाम, अर्पणा समझ क्या नाम, हाँ जी हाँ जी, उसने 11 लाख रुपया संघ के लोगों को बुला के दिए। गौ सेवा करती, उत्तराखंड की है बेटी, तो बद्रीनाथ देव स्थान की है, तो क्यों नहीं करती वो ऐसा काम। दूसरी बात है कि दूसरा ट्रस्ट है आपका, साल पूरा हिंदू उसमें है, मुसलमान नाम का है, पूरा हिंदू है साईं बाबा में। 1 नया पैसा साईं बाबा ने हमारे राम मंदिर की समर्पण निधि में नहीं दिया, जबकि टोटल हिंदू है।
आप भी गई होंगी वहाँ पर। हाँ। टोटल हिंदू है, एक पैसा हमको नहीं दिया है। और हिंदू होते हुए तो मुसलमानों ने कुछ अच्छे हमारे ऐसे लोग हैं कि जो उन्होंने चंदा दिया, ईंटा भी दिया। और हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी सिया मुसलमानों के यहाँ रुकते थे और वो उनको अपना वास्तविक वोटर मानते थे, उनको भक्त मानते थे। और आज हमारा ही है कि हम किसी मुसलमान से हमारा कोई राग, किसी संप्रदाय से नहीं है। मतलब सबकी एंट्री यहाँ पर है, जो मेरे राम का, मेरे काम का, सबकी एंट्री होगी यहाँ पर। हाँ, सबकी होगी, सबको है, क्योंकि राम सबके हैं। हाँ। हम भाई मना करेंगे तो नहीं है। हाँ। जीव जीव के हैं, चींटी और ब्रह्मा के हैं। हाँ। भगवान सबके हैं और सबको आना चाहिए और राग द्वेष भरा के राम मंदिर के उद्घाटन में आना चाहिए।